की पुलिस एनकाउंटर में उस शख्स के एनकाउंटर की कहानी सुनाएंगे जो चंबल का डाकू था। ऐसा डाकू जो किसी को भी मारता था तो उससे पहले उसके शरीर का एक अंग काट देता। जिस भी गांव में लूटपाट के लिए जाता तो वहां की लड़कियों का रेप करता। किडनैपिंग में उसकी इतनी पकड़ थी कि चंबल में बैठे बैठे दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के लोगों को उठवा लेता था। चंबल के डाकुओं का आखिरी बड़ा सरगना था, नाम था निर्भय सिंह गुर्जर। अपनी अय्याशी के चक्कर में ही वो पुलिस के हाथों ढेर हुआ था। क्या है कहानी वो आपको बताते हैं। चंबल का नाम उसके डकैतों के लिए जाना जाता है जिनका कभी देश में खौफ हुआ करता था। इन्हीं में से एक था एक डकैत निर्भय सिंह गुर्जर जिसकी चंबल में एक छत्र चलती थी। डाकू निर्भय सिंह अय्याश और रंगीन मिजाज था। चंबल के बीहड़ में तीन महिलाएं उसके साथ रहा करती थी और इन तीनों का ही उसने अपहरण किया था। अब निर्भय गुर्जर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी आपको बता देते हैं कि कैसे उसका क्या कुछ बैकग्राउंड था, कैसे वो डकैती में आया। तो वो 1961 में उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के पचदौरा गाँव में पैदा हुआ था। उसकी 5 बहनें और एक भाई भी था। निर्भय गुर्जर के पिता के पास 7 से 8 बीघा जमीन हुआ करती थी। सिंचाई के साधन की कमी की वजह से खेत में पैदावार कम होती थी। जमीन और आमदनी ये दोनों ही कम होने की वजह से घर में लालन पालन करना इतने बच्चों का मुश्किल हो गया। उस वक्त निर्भय के मामा ने निर्भय के पिता को कहा कि आप हमारे गांव आओ, और गांव था गंगदासपुर। वहीं पर आओ, वहीं पर रहो, वहीं आपको कुछ जमीन दे देंगे, वहीं बच्चों का आप अपने लालन पालन करना। इसके बाद निर्भय के पिता मान सिंह अपने बच्चों को लेकर अपनी ससुराल गंगदासपुर चले गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों पक्ष जो थे मिलजुल कर रहते थे। लेकिन गंगदासपुर के लोगों को मान सिंह का उसके ससुराल में रहना अच्छा नहीं लगता था। गाँव वाले इस बात को लेकर काफी नाराज रहते और निर्भय गुर्जर के मामा से झगड़ा करते। ये सब निर्भय गुर्जर देखता था लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। शुरू से ही उसके अंदर गुस्सा था। पूरा गांव एक तरफ था और निर्भय के मामा एक तरफ थे जो लड़ रहे थे कि किसी भी तरीके से निर्भय के परिवार को अपने साथ रखे। खैर, गांव वाले निर्भय सिंह के मामा की जमीन भी हड़पना चाहते थे और फिर यहीं से निर्भय के डाकू बनने की भी कहानी शुरू होती है। 1989 उस वक्त उसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी जब उसने पहला डाका डाला था। जालौन जिले के चुरकी गांव में निर्भय ने एक अमीर शख्स के घर पर डाका डाला, लेकिन तब वो पकड़ा गया। नौसिखिया था, वो जानता नहीं था कि क्या टेक्निक होती है, कैसे ये डकैती की जाती है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जमकर तोड़ा, लाठियां भांजी और जेल में भी बंद कर दिया। जेल से छूटने के बाद निर्भय गुर्जर अब शातिर हो गया था, यानी कि जो दावपेच थे उसने जेल में रह के बहुत कुछ सीख लिया। उसने ठान लिया कि उसको क्या करना है। वो सीधे गांव वापस नहीं गया, चंबल के बीहड़ पहुंचा और बीहड़ पहुंच करके उसने अपना भविष्य जो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उसको डकैत बनना है, उसी में आगे काम करना शुरू किया। चंबल के बीहड़ पहुंचकर डाकू लाला राम की उसने शरण ले ली और इस बीच औरैया के नियमतपुर गांव में रहने वाली बसंती से 1994 में डकैत निर्भय सिंह की शादी भी हो गई। शादी के करीब 5 साल बाद यानी कि 1999 में बसंती मौका पाकर निर्भय गुर्जर के गिरोह से भाग गई। जी हाँ, ये सब लाला के गिरोह में ही होता था, जो गैंग था ये सब वहीं हो रहा था। निर्भय उसे ढूंढता हुआ उसके गांव पहुंचा, वो नहीं मिली। लेकिन निर्भय जो अय्याश टाइप का था उसने क्या किया। निर्भय अपनी पत्नी के भाई महाराज सिंह जाटव की 11 साल की बेटी सरला को उठाकर ले आया और बाद में अपनी पत्नी बसंती और उसके भाई महाराजा सिंह दोनों की हत्या कर दी। जी हाँ, वो हत्या करने में कोई गुरेज नहीं करता था, उसके लिए कोई अपना पराया नहीं था। डाकू लाला राम के गैंग में रहकर उसने जमकर लूटपाट की, अपहरण की वारदातों को अंजाम दिया और निर्भय होकर, नाम जैसा था वैसे उसके काम हो गए। डाकू लाला राम ने निर्भय गुर्जर की शादी उसके बाद गैंग में ही रहने वाली सीमा परिहार से करा दी। लेकिन सीमा परिहार ने 2 साल बाद ही निर्भय गुर्जर को अपने गैंग से निकाल दिया और अपने सारे संबंध खत्म कर लिए, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि निर्भय गुर्जर जिस गांव में लूटपाट करने जाता है वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। सीमा परिहार उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ते हुए वापस डकैत लाला राम के पास आ गई और उससे शादी भी कर ली। आपको याद होगा सीमा परिहार बिग बॉस में भी आई थी और उसने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की राजनीति में। हालांकि आजकल कहा जाता है कि वो सोशल सर्विस करती है। गैंग से निकाले जाने के बाद निर्भय गुर्जर ने अपहरण और लूटपाट करके अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया था, जिसके दम पर उसने अपना
गैंग शुरू कर लिया। इसमें लगभग 60 डकैत थे और उसके पास 315 बोर की बंदूकों के अलावा AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियार थे। लोकल पुलिस भी डाकू निर्भय सिंह से घबराती थी। पुलिस निर्भय सिंह के साथ मुठभेड़ करने से बचती थी। निर्भय गुर्जर पर लगभग 200 लूट के मामले थे, डकैती, अपहरण, हत्या के मामले थे। डकैत निर्भय गुर्जर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से 2.5 लाख रुपए का यानी कि टोटल 5 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। डाकू निर्भय गुर्जर अपनी अय्याशियों और बलात्कार के लिए काफी फेमस था। यानी जब भी वो खुद डकैती डालने जाता था तो लोगों को खौफ होता था कि अब उनके बच्चों के साथ क्या होगा, यानी कि बेटियों के साथ क्या होगा। उसने डाकू बनते ही लड़कियों के अपहरण करने शुरू कर दिए। जब तक लाला राम के गैंग में था तब तक वो लड़कियों का अपहरण नहीं करता था, लेकिन अपना गैंग बनाने के बाद उसने ये भी शुरू कर दिया। उसने डाकू बनते ही लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया और उससे चंबल में रखा, बाद में शादी कर ली, यानी कि उसकी तीसरी शादी थी। सरला जाटव भी उसके साथ थी, उसको किडनैप करके लाया था, लेकिन सरला से उसने शादी नहीं की थी। इससे पहले निर्भय गुर्जर ने एक बेटा भी गोद लिया था जिसका नाम श्याम जाटव था। निर्भय सिंह गुर्जर की तरह डकैत बन गया। निर्भय गुर्जर ने श्याम की शादी सरला से करवा दी, लेकिन श्याम ने सरला को निर्भय गुर्जर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। यानी अय्याश तो था ही निर्भय गुर्जर, लेकिन उसमें इतना लिहाज नहीं था कि अपने बेटे की बहू के साथ उसने आपत्तिजनक जो है संबंध बनाए, अवैध संबंध बनाए। उसके बाद जब ये सारी बातें श्याम के सामने आई तो श्याम ने गैंग से ही बगावत शुरू कर दी। इसी बीच निर्भय गुर्जर की जो पत्नी थी जिससे उसने शादी की थी, तीसरी शादी, नीलम और श्याम, ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। मोहब्बत हो जाती है क्योंकि पूरा टाइम एक साथ रहते हैं, गैंग में रहते हैं। ये दिल की अदला बदली निर्भय गुर्जर पर भारी पड़ी। नीलम का कहना था कि वो जंगल में बहुत दुखी रहती है। श्याम भी यही कहता था कि निर्भय गुर्जर के अत्याचारों से वो काफी परेशान है और जो हरकतें वो करता है निर्भय गुर्जर, वो देखने लायक भी नहीं है। अब दोनों ने जंगल से भागने का फैसला कर लिया। 31 जुलाई 2004 को कोर्ट में उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस हरकत से निर्भय गुर्जर आग बबूला हो गया और उसने ऐलान किया कि जो भी उसकी पत्नी नीलम को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा वो उसे 21 लाख रुपए का इनाम देगा। खैर 2005 में श्याम और नीलम के भागने के बाद निर्भय गुर्जर ने श्याम की ही बीवी सरला, जिसे वो पहले उठा कर लाया था, उससे शादी कर ली। श्याम और नीलम ने जब सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, तो उन्होंने पुलिस के सामने सब कुछ बता दिया। डाकू निर्भय गुर्जर के खुफिया ठिकानों की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी और यहीं से शुरू हुई निर्भय सिंह गुर्जर की मौत की कहानी। दरअसल निर्भय गुर्जर की सत्ता से नजदीकियां थी। जैसा कि हमने बताया, कहीं से भी किसी को भी उठवा लेता था। बैठता चंबल में था लेकिन पहुंच दूर तक थी। बात नजदीकी तक होती तो भी ठीक रहता। उसने तो ये कहना शुरू कर दिया कि समाजवादी पार्टी का वो बहुत खास है और शिवपाल यादव उसके भैया हैं। समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही निर्भय के खिलाफ समाजवादी पार्टी में उसके प्रति नाराजगी पैदा होने लगी। सपा नेताओं को लगने लगा कि बार बार उनका नाम लेने से पार्टी की और उनकी खुद की छवि दोनों ही खराब होंगी। इतना ही नहीं, इसके बाद उसने तो ये कहना शुरू कर दिया कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है। और तो और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बोल रहा था कि वो मुलायम सिंह यादव के सामने ही आत्मसमर्पण करना चाहता है, लेकिन सपा की नाराजगी का सामना उसको करना पड़ा। यहाँ मुलायम सिंह यादव भी काफी उखड़ गए थे क्योंकि बार बार पार्टी का नाम ले रहा था, उनका नाम ले रहा था, उनके भाई का नाम ले रहा था और इसी वजह से सपा नेताओं से उसकी दूरी होने लगी। सपा नेताओं से बदला लेने के लिए उसने क्या किया कि सपा के जो लोग थे उन्हें हरवाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर चुनाव में उसकी पकड़ भी होती थी। उसके खौफ की वजह से लोग उसी पार्टी को, उसी उम्मीदवार को वोट देते थे जिसको निर्भय सिंह गुर्जर चाहता था। इसके बाद जब समाजवादी पार्टी के लोग हारने लगे तो फिर ये डिसाइड किया गया कि निर्भय सिंह गुर्जर का ही सफाया किया जाए। 2005 में ही यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने मध्य प्रदेश के उस वक्त के सीएम रहे बाबूलाल गौर से मिलकर निर्भय के खात्मे के लिए एसटीएफ को एक्टिव कर दिया। यही नहीं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। अब इनाम के चक्कर में लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही थी, लेकिन उनके पास तो तुरुप के इक्के थे। जी हाँ, श्याम और नीलम। और जो एसटीएफ टीम बनाई गई थी उसमें उस वक्त के इटावा के एसपी दलजीत चौधरी और उनके अलावा एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। उस दिन का दिन था 7 नवंबर 2005 का। पुलिस के साथ क्योंकि अब श्याम और सरला दोनों ही मिल गए थे तो पुलिस के पास काफी इन्फॉर्मेशन थी कि निर्भय कब और कहां पर हो सकता है, आगे वो क्या करने वाला है, क्या वो सोच रहा है और किस तरीके से उसके गैंग की एक्टिविटीज है। अब एसटीएफ की टीम पहुंची सीधे इटावा जिले के जंगलों में, क्योंकि खबर के मुताबिक निर्भय गुर्जर इसी इलाके में था। लेकिन निर्भय को बिल्कुल भी अंदाजा
अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मौत उसके सर पर मंडरा रही है। पुलिस ने उसे बीहड़ में ही घेरना शुरू कर दिया। चारों तरफ से पुलिस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, ठीक वैसे वैसे उसके गैंग के जो डकैत थे वो भी सामने आ रहे थे। उनको पहले से खबर थी नहीं कि होने क्या जा रहा है। अब जैसे जैसे वो पुलिस के सामने आ रहे थे, पुलिस उनका एनकाउंटर करती जा रही थी। यानी कि जितने डकैत आते जा रहे थे वो सब पुलिस निपटाती जा रही थी। और आखिर में पुलिस की गोलियां बरसाता हुआ नजर आया खुद को चंबल का सबसे बड़ा डकैत कहने वाला निर्भय सिंह गुर्जर। लेकिन पुलिस के सामने वो ज्यादा देर टिक ही नहीं पाया। पुलिस ने उसको गोलियों से भून दिया और पल भर में चंबल का डकैत निर्भय सिंह गुर्जर ढेर हो गया। और इसी के साथ चंबल के अंदर जो खौफ था, डकैतों का खौफ, ये सबसे बड़ा सरगना डकैतों का कहा जाता है निर्भय सिंह गुर्जर, उसका खौफ खत्म हो गया। और धीरे धीरे चंबल में जो डकैत थे वो भी खत्म होते गए। आज के पुलिस एनकाउंटर में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।